अब जांच ही नहीं होगी। बोले जांच की जरूरत नहीं, अंदर चलो जेल में। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में एक आदमी को जेल में डाल दिया, 40 साल जेल में रहा। 40 साल के बाद उसे न्याय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यह व्यक्ति निर्दोष है। 40 साल बाद न्याय क्या मिला? निर्दोष है। और आरोप क्या था? 100 रुपए की धोखाधड़ी। कितने रुपए की? 100 रुपए की। वो राज परिवहन बस नहीं चलती थी सरकारी, पहले सरकारी बस, उस सरकारी बस का कंडक्टर था। 100 रुपए का उस पर घूस लेने का या टिकट ना काटकर चढ़ा लेने का यात्री को आरोप था। उस 100 रुपए के केस में 40 साल लग गए न्याय देने में। और न्याय जब मिला तो क्या मिला कि ये आदमी निर्दोष था। इसने कोई ऐसी बात कही नहीं, किसी ने झूठा ही आरोप लगा दिया। तो किसी के झूठा कहने से सरकार ने जांच नहीं की कि वो सही बोल रहा कि गलत। वो जेल में 40 साल। अब बताइए, ये न्याय है? ये है नेताओं का न्याय? भगवान का न्याय अलग है साहब। अरे उसने आरोप लगाया तो एक बार आरोप की भी तो जांच हो कि सही है कि गलत। और चलो 1 महीना 2 महीने में न्याय मिल जाए, 1 साल के अंदर न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय 40 साल। अब वो 40 साल जेल में रहा। अब उस 40 साल में तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई ना। होगी खत्म कि नहीं? समाज में बदनामी हुई कि इसका बाप जेल में है, इसका पति जेल में है, इसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पति, जिसका पिता जेल में होता है, समाज में उसे अच्छा कहां कहा जाता है? समाज की इस तरह की दबाव में वो रहे, लेकिन कोई नहीं सुनता यहां साहब। अंधा कानून, बहरे लोग, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी समाज की? इस देश में न्याय नहीं। न्याय के लिए आप लड़ते रहो, देते रहो वकीलों को पैसे, पैसे खर्च होंगे, बस न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के नाम पे मिलती हैं तारीखें, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तारीख क्यों मिलती है हमारे यहाँ? क्योंकि तारीखों पे हमारे यहाँ ना एडवोकेटों की फीस चलती है। जल्दी न्याय हो जाएगा तो एडवोकेट को पैसा कौन देगा? इसलिए लंबा लटकाते हैं केस, ताकि जितना लंबा रहेगा हर बार में 1000, 2000, 5000 चित्त हैं। समझ रहे हैं लेवल भ्रष्टाचार का? सरकारें गूंगी, सबको पता है सब कुछ, पर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी ठके शेर खाजा। ये पढ़ा था, देखने को मिल रहा है। थी अंधेर नगरी थानबूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी और चौपट, चौपट राजा। ऐसा है न्याय इस देश का। क्या कहें, किससे कहें? उम्मीदें भी तो अब नहीं है अब किसी से। जिनसे उम्मीदें थी वही ऐसे कानून ले आए, कह रहे हैं कि अब जांच ही नहीं होगी, तुम आरोप किसी ने लगाया सीधे अंदर जाओ, कोई जांच की जरूरत नहीं। तो कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे कृष्ण,
हे देवकी पुत्र यशोदा पुत्र, हे नंद पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूं। नमः पंकज नाभाय, हे प्रभु आपके चरणों में कमल नयन कृष्ण आपको प्रणाम है। भगवान बोले बुआ क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती बुआ बोली आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। मांग लो। क्या मांगती हो बुआ? आज कुंती बुआ ने कहा हे श्याम सुंदर, जो हम मांगेंगे आप हमें दोगे? हाँ हाँ मांग लो। कुंती बुआ ने आज भगवान से क्या मांगा? विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु हमें विपत्ति दे दीजिए। हमें क्या दे दीजिए? जोर से। विपत्ति। क्या चाहिए? विपत्ति। कन्हैया मुस्कुराए, बुआ क्या मांग रही हो? सारी दुनिया सुख मांगती है, आप दुख मांग रही हो। कुंती बुआ बोली दुख क्या करोगी? अब भगवान कृष्ण बोले दुख क्या करोगे? बुआ दुख का क्या करोगी? कुंती बुआ बोली श्याम सुंदर, जब से जीवन में सुख आया है तब से हमें डर लगने लगा। क्या? बोले सुख में ये डर लग रहा है प्रभु कहीं हम आपको भूल ना जाएं, क्योंकि सुख में भगवान को भूलने की संभावनाएं ज्यादा है। हमें डर लग रहा, हम भूल ना जाएं। कुंती बुआ ने कहा हे प्रभु हमें दुख दे दो। हमें क्या दे दो? भगवान बोले बुआ दुख भी कोई मांगने की चीज है? आज तक किसी ने दुख नहीं मांगा। कुंती बुआ बोली प्रभु जब से हमारा बेटा राजा बना है हमें तो डर सता रहा है। हमें प्रभु ऐसा दुख दे दो जिस दुख में प्रभु केवल आपकी याद बनी रहे, आपको भूलू ना। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान को मैं भूल जाऊं तो ऐसे सुख का क्या करूंगा जिस सुख में हम भगवान को भूले बैठे हों। बढ़िया तो वो दुख है जो भगवान की याद तो दिलाता है। बोलो हाँ, भगवान की क्या दिलाता है? याद। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख बहुत अच्छी चीज, दुख अच्छे हैं कि बुरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि दुख अच्छा है कि बुरा है, मैं ये कहता हूं कि ऐसा सुख बिल्कुल अच्छा नहीं है जो सुख हमें भगवान से दूर कर दे। दुख ही अच्छा, ऐसा दुख भी अच्छा जो भगवान के पास ले जा करके खड़ा कर दे। कुंती बुआ बोली जब जब जीवन में दुख आया तो आपकी याद ज्यादा आई। अब सुख आ गया तो डर रही हूं कि कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। दुख आया। अच्छा एक बात समझो, हमारे देश के साधु संत सब छोड़ के फटे चीथड़े कपड़े पहन के काहे घूमते रहते हैं? ऐसा है कि संत लोग भ्रमण करते रहते हैं, कभी इस पेड़ के नीचे बैठे हैं कभी उस पेड़ के नीचे। क्यों? हम अच्छे महंगे गद्दों में अच्छे कमरों में सोएंगे तो खा पी के सो जाएंगे, लेकिन जो फुटपाथ पर है, जो दुख उठा रहा है, वो ज्यादा भगवान को याद कर रहा है। आप ही बताओ, सुखी व्यक्ति भगवान को ज्यादा याद कर रहा है कि दुखी व्यक्ति? बोलो। मंदिरों में, तीर्थों में सुखी व्यक्ति कम होते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में दुखी व्यक्ति ज्यादा होते हैं। बोलो हाँ। सुखी व्यक्ति भगवान को तब तक याद नहीं करता जब तक उसके जीवन में दुख ना आ जाए। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा दुख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे ना, और जो सुख में सुमिरन करें, जो सुख में भगवान को याद करेंगे, उनके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। दुख आता ही इसलिए है कि हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए मेरी मां, हालात चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, हर परिस्थिति में भगवान को याद जरूर करना चाहिए। अब आप लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब दिन भर मंदिर जाएं, क्या दिन भर पूजा करें? नहीं, भक्ति का मतलब दिन भर पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब दिन भर मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है फिर? क्या है मैया? भक्ति का मतलब क्या है? समझाओ जरा हमें, लाल मैया। मैया, चश्मा वाली मैया पीछे बताओ, भक्ति का मतलब क्या है? क्या है मेरी मां? क्या है? सुनो, भक्ति का मतलब है कि हम मंदिर ही जाएं तो भक्ति कहलाएगी ना। आपको समय मिले तो मंदिर जाया करो, समय ना मिले तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। समय मिले तो पूजा कर लो, भगवान को स्नान करा दो, प्रणाम कर लो। समय नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूर से हाथ ही जोड़ लो। लेकिन भक्ति क्या है फिर? तो सुनो, भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है कि ईमानदारी से अपने कार्य को करना। जैसे आप किसान हैं, ईमानदारी से आप किसानी कीजिए, ईमानदारी से अपना कार्य करिए, और काम करते हुए भगवान को याद करते रहिए। काम छोड़ के माला जपने की जरूरत नहीं है, काम करते हुए नाम जपो। ठीक है, ये भक्ति है। भक्ति क्या है? अब पत्नी कर रही है भक्ति, और पति बुला रहा है, सुनो जरा यहां आओ। है, चुप बैठे रहो बुढ़े कहीं के, मैं माला जप रही हूं। अब पत्नी जप रही है माला, राम राम राम, पति बुला रहा यहां आओ। अब पत्नी बोली मैं माला जप रही हूं। अब पत्नी को लग रहा कि मैं भक्ति कर रही हूं। भक्ति नहीं कर रही हो, काम चोरी कर रही हो। ये काम चोरी है। अब पति लोग, बाप बुला रहा है पुरुष को, पति को, ए भैया बेटा, माँ बुला रही है बेटा, दवाई नहीं है, ये दवाई लेते आना है। माँ, इतनी महंगी दवाई, माँ भूखी मर रही है, माँ प्यासी मर रही है, बेटा को टाइम नहीं है देखने के लिए। दिन भर दुकान, दिन भर काम, दिन भर पैसा, ये भी आपकी काम चोरी है। कर्तव्य से भाग रहे हो। अब आप कितने भी तीर्थ कर लो, इसलिए हम कहते हैं मंदिर मत जाओ, तीर्थ भी मत जाओ, जरूरी नहीं है, समय होए तो जाओ। लेकिन तुम्हें जो जिम्मेदारी विधाता ने दे रखी है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से तो कर लो। आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से मरीजों की सेवा करो, यही आपकी भक्ति है। उसको बचाने का प्रयास करो। अब आजकल हमारे देश में डॉक्टर क्या करते हैं, तुम्हारा मरीज जिंदा रहे या मर जाए, पहले पैसा जमा करो 2 लाख रुपया, तब हम हाथ रखेंगे। क्यों ऐसी है ना? अमेरिका में कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो पहले उसका इलाज किया जाता है, और हमारे देश में कोई व्यक्ति बीमार हो तो पहले पैसे गिने जाते हैं, पैसे लाओ फिर हाथ लगाएंगे। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? बिना पैसे जमा कराए हमारे देश के हॉस्पिटलों में इलाज भी चालू नहीं होता, चाहे मरीज इलाज के अभाव में मर जाए।
ये बात सही है कि गलत है? लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई भी यदि सड़क में मिल गया या कहीं भी, तुरंत उसे हॉस्पिटल और उचित इलाज, और इलाज होने के बाद उससे पैसे लिए जाएंगे। और पैसे नहीं है, माना कि किसी के इलाज में 10 लाख लग गए और पता चला ये तो बहुत गरीब आदमी है, तो फिर उसका इलाज फ्री होगा। यदि वो देने योग्य है तो लिया जाएगा, और देने योग्य नहीं है तो। लेकिन हमारे यहां यदि आप गरीब हैं तो आप अपना इलाज नहीं करा सकते, आपको फिर मरना ही होगा। क्यों जी? हमारे देश का है हिसाब किताब के नहीं? बोलो हाँ, ये हमारे देश की व्यवस्था है। अब ट्रंप आंखें काहे दिखाता रहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति? क्योंकि उनके देश में जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं यहां होने में अभी 200 साल लगेगा। बोलो हाँ। हम भारत के लोग अमेरिका से सैकड़ों साल पीछे हैं। अब पीछे किस में है? अब देख लो पीछे कहां है। हमारे यहां कोई बीमार पड़ जाए तो पहले हॉस्पिटलों में पैसा मांगते हैं, वहां कोई बीमार पड़ जाए तो पहले इलाज करते हैं। अब देखो पीछे है कि नहीं हमारा देश? केवल व्यवस्थाओं में नहीं, विचारों में भी पीछे है। बोलो हाँ या ना? आप अच्छे से हाँ भी तो नहीं बोलते। इसलिए हमारे देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, ऐसा सुख किसी काम का नहीं जो हमें भगवान से वंचित कर दे, दूर। इसलिए कहता हूं, अच्छे डॉक्टर बनो, मरीज को बचाओ, इंजीनियर बनो, यही आपकी भक्ति है। विद्यार्थी है तो मन लगा के पढ़ो, और पढ़ लिख करके योग्यता से देखो, भक्ति करना और धर्म से चलना। एक आदमी मंदिर जाता है पर भ्रष्टाचारी है, सरकारी अफसर है, मंदिर रोज जाता है पर घूस लेता है काम करने की। बिना पैसे के, बिना घूस के काम नहीं, बेईमान है। और दूसरा व्यक्ति है जो मंदिर कभी नहीं जाता पर ईमानदार है, 1 रुपए की घूस नहीं लेता, तुम्हारा काम उचित करता है। अब बताओ कौन सही है कौन गलत? मंदिर जाने वाला सही है कि वो जो बेईमानी नहीं करता और मंदिर नहीं जाता वो सही है? मंदिर जाना, दिन भर तुम चोरी करो, दिन भर झूठ बोलो और कहो जी हम तो मंदिर जाते हैं, बड़े भक्त हैं। तुम्हारा मंदिर जाना ही, तुम्हें ये लगता है कि हम मंदिर जा रहे हैं मतलब हम भक्त हैं ना मेरी मां। तुम यदि राष्ट्र के, भारत के साथ विश्वासघात कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। अब आप ट्रेनों में देख लो, सामान्य आदमी जा रहा था, ट्रेन छूटने लगी तो सामान्य टिकट लिया था सामान्य डिब्बे की, पर वो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस गया। टीटी भाई साहब आए, चलो टिकट। उसने कहा भाई साहब टिकट तो ये है, वो आगे ट्रेन रुकेगी तो हम उतर जाएंगे। ट्रेन चल पड़ी तो हम चढ़ गए। टीटी बोले नहीं, 500 देना पड़ेगा। वो बोला भाई हम गरीब आदमी है, 500 कहां से लाएं? अब बेचारा वो दिन भर तिहाड़ी मजदूरी करने वाला बच्चों के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके जा रहा था घर, उसी से टीटी ने 500 ले लिए। अब ये टीटी उससे 500 ले लिए और अब जाके मंदिर में आंख बंद करके बैठे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम किसी बेवजह व्यक्ति को सता रहे हो और मंदिर जा रहे हो बाद में, तो बताओ सताने का जो पाप लगा, उसकी जो अंतरात्मा तुमने दुखाई, क्या मंदिर जाने से वो पाप धुल गए? उत्तर दो। इसका मतलब भक्ति क्या है?
भारत के लोग समझ नहीं पाए कि भक्ति क्या है। भगवान ने तुम्हें जो जिम्मेदारी दी है, जो काम दिया है, उसे ईमानदारी से करना ही भक्ति है। डॉक्टर हो, ईमानदारी से सेवा करो। अब हमारे देश में इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर हैं। इंजीनियर साहब ने सड़क बनवाई, 2 साल नहीं हुई सड़क में गड्ढे हो गए। बोलो हाँ। अब इंजीनियर साहब जा रहे हैं मंदिर, हे भगवान हम तो रोज आते हैं आपके पास, भगवान देंगे 4 कूड़ा। मूर्खो, जो काम तुम इंजीनियर हो तो ऐसी इंजीनियरिंग लाओ, ऐसा सीखो, ऐसा करो कि लंबा चले चीजें। भगवान की भक्ति क्या है? ईमानदारी। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म ना दूसर सत्य समाना। सत्य के रास्ते पर चलना, सत्य बोलना ही धर्म है, भक्ति है। और कोई भक्ति नहीं है। तुम दिन भर माला जप रहे हो पर बोलते झूठ हो तो माला से क्या होगा? दशरथ जी के प्राण चले गए पर धर्म से वो हटे नहीं, झूठ नहीं कहा। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए सत्य के लिए। इसलिए आज आप लोगों को लगता है माला जपेंगे बस यही, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन मेरी मां, धर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, धर्म ही सबसे बड़ी भक्ति है। अनिरुद्धाचार्य के पास जिम्मेदारी, मेरा धर्म क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएं रहती हैं, उन माओं की सेवा करना मेरा धर्म है। अब मैं माओं की सेवा छोड़ दूं और जाऊं रोज मंदिर में बैठा रहूं? भाई उन्हें तो माओं के लिए मुझे 2 रोटी कमानी पड़ेगी कि नहीं? कमा के माओं की सेवा करनी पड़े। अब मैं सब काम छोड़ दूं और जाके मंदिर में बैठा रहूं, तो मंदिर में बैठा रहूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन समाज में रह के समाज की सेवा करता हुआ धर्म का पालन करूंगा तो मेरा भी कल्याण होगा, मेरे द्वारा बहुत लोगों का भी कल्याण संभव है। आपको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उससे आपका भी संभव है। केवट जो होता है केवल खुद पार नहीं लगता, केवट सैकड़ों लोगों को पार लगाता है। पार लग जाना बड़ी बात नहीं है मेरी मां, पार लगा देना बड़ी बात है। बोलो हां कि ना? ईमानदारी से अपना काम कीजिए, आप पार लग जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। पार लगाइए। बात समझ में आई? अब आज ही देख लो, हमारे देश में एक प्लेन छोटा सा आज फिर क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं, बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, उनकी आज मृत्यु हो गई। जानते हो क्यों? उन्होंने एक छोटा सा एरोप्लेन, जेट जिसे कहते हैं, छोटा सा एरोप्लेन था, उसमें बैठे। अच्छा, एरोप्लेन की सर्विस देने वाले लोग होते हैं, पैसे से सब मिलता है, तो वो जा रहे थे कहीं एक जगह से दूसरी जगह। अब देखो ईमानदारी क्या है कि वो चले अपने विमान पर बैठ के, लेकिन सवेरे सवेरे कोहरा था तो वो उतरने के पहले, रनवे पे उतरने के पहले कहीं और जमीन पर छू गया तो आग लग गई। 5 लोग थे, सारे लोग समाप्त हो गए। ये हादसे क्यों हुए? एक आदमी के हाथ में बाकी लोगों की जिंदगी थी कि नहीं? एक ड्राइवर के हाथ में, एक पायलट के हाथ में सबकी जिंदगी होती है कि नहीं? इसका मतलब आप यदि पायलट हैं
तो ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अब आप पायलट हैं, आपको प्लेन उतारना है, लेकिन आप प्लेन ना उतार के आप कुछ और करने लग जाएं। जो काम है आपका वो करिए, वही आपकी भक्ति है। हमारी सेना है, बॉर्डर पे खड़ी है, सेना का काम है आतंकवादी ना घुसे, कोई गतिविधि ना हो। अब वो सारे सैनिक छोड़ें सब और मंदिर में जाके बैठ जाएं, व्यवस्था भंग हो जाएगी। आपकी ईमानदारी से की गई सेना की सेवा ही आपकी भक्ति है, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। ईमानदारी से किया गया माँ बाप का सम्मान और माँ बाप की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। आप पत्नी हैं, ईमानदारी से अपने पति में समर्पण कीजिए, पति की सेवा कीजिए, पति के वचनों पर चलिए, इसी से आपका कल्याण होगा। अब पति की एक ना सुनना और दिन भर पूजा करना। आजकल का व्यक्ति अपने धर्म से और अपने कर्म से भटक चुका है, और बचने के लिए फिर वो कहता है कि हम मंदिर चले जाएंगे, हमारा सब ठीक हो जाएगा, हम गंगा नहा लेंगे, सब नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम। सब ठीक हो जाता तो दशरथ जी को काहे भोगना पड़ा? वो तो भगवान के बाप हैं। तुम्हारा नाम जपे से सब ठीक हो जाएगा, तो दशरथ जी तो उन्हीं के बाप हैं जिनका तुम नाम जप रहे हो। बोलो हाँ। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अर्थात भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। इसलिए मेरी मां चोरी से, छल से, निंदा से, चुगली से, पाप से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से बचो, गलत से बचो, ईमानदारी से काम करो। हाँ या ना? नमक रोटी अच्छी है ईमानदारी की, 56 भोग अच्छे नहीं है बेईमानी के। आजकल हमारे देश में सबको क्या बनना है? बड़ा आदमी। और बड़े आदमी बनने के चक्कर में चोरी करने लग गए, डाका डालने लग गए, ठगने लग गए। साइबर ठगी होती है कि नहीं? बोलो हाँ। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, कहेगा कि हम बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, तुम्हारा खाता अपडेट करना है, ओटीपी बताओ। आपने धोखे से बता दिया तो साइबर अपराधी सारा पैसा तुम्हारा घर बैठे खत्म कर देते हैं, ट्रांसफर कर लिया। और जरा सोचिएगा कि हमारे देश की व्यवस्थाएं कितनी घटिया हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइबर अपराध हो रहे हैं कि नहीं? किसी का पैसा किसी के खाते में चला जाता है चोरी से, ये हो रहा है कि नहीं? आप लोग बताओ। हो रहा है, जबकि इसे पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि बैंक का पैसा आपके खाते का यदि कहीं गया होगा तो किसी ना किसी खाते पे गया होगा, और खाते पे सब जानकारियां होती हैं। तो ऐसे अपराधियों को तो तुरंत पकड़ा जा सकता है कि तुम्हारा पैसा किस खाते पे गया, तुरंत पकड़ लिया